एक सुंदर से जंगल में तोते का राज था। उस तोते का नाम राजू तोता था। राजू तोता बहुत ही समझदार था। पूरे जंगल में राजू तोते की बहुत इज्जत थी, क्योंकि राजू तोता कभी किसी से अन्याय नहीं करता था। कुछ दिनों से राजू तोते की तबीयत बहुत ही नासाज थी। एक दिन अचानक से राजू तोते की मृत्यु हो जाती है। सारे जंगल के पक्षी बहुत ही उदास हो जाते हैं। सारे पक्षी इस बात पर चिंतित थे कि इस जंगल का महाराज कौन होगा। अरे चिड़िया बहन, अब हमारे जंगल का महाराज कौन होगा? हमारे जंगल के राजा की तो मृत्यु हो गई है। अब हमें सोच समझ कर फैसला करना होगा इस जंगल के महाराज का। हाँ हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अब हमारे जंगल को कौन संभालेगा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, राजा जो भी बने लेकिन समझदार होना चाहिए। हाँ, हमें किसी समझदार पक्षी को ही अपना महाराज बनाना चाहिए। ठीक है, जो जो महाराज बनना चाहता है वो आगे आ जाए। फिर हम फैसला करेंगे कि उनमें से कौन महाराज बनने के काबिल है। मैं बनना चाहूँगी इस जंगल की महाराज। मैं आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। मैं हर दुख सुख में आपका साथ दूंगी। इस चिड़िया के अलावा कोई और इस जंगल का महाराज बनना चाहता है तो वो भी आगे आ जाए। हाँ हाँ तोते, मैं इस जंगल का महाराज बनना चाहता हूँ। देखो पक्षियों, अगर मैं इस जंगल का महाराज बना तो मैं तुम सबको फ्री में भोजन दूंगा। फिर आपको भोजन ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में भोजन आप हमें कैसे दोगे? देखो बुलबुल, जब मैं इस जंगल का महाराज बन जाऊंगा तो मैं इस जंगल में गंदम की खेती करूंगा। जब वो फसल पक जाएगी तो हम सारे पक्षी आराम से बैठकर खाएंगे। इस तरह हमें भोजन की तलाश में भी नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ मैं ही सबसे बेहतर महाराज बन सकता हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी भोजन है, वो मैं दूंगा आपको फ्री में। देखो बच्चों, हम कुछ दिन का समय लेते हैं और फिर सोच कर बनाएंगे हम अपना महाराज। हाँ हाँ मिट्ठू भैया, हम कुछ दिनों का समय ले लेते हैं, फिर सोच समझ कर बताएंगे। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो कुछ करना होगा, मैं ही महाराज बनना चाहता हूँ। मैं उस चिड़िया को महाराज बनने नहीं दे सकता। अगर मैं इस जंगल का महाराज बन गया तो ये जंगल मेरा होगा और मैं फिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सारे पक्षी मुझे महाराज बना लें, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ योजना बनानी होगी। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है और कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि बुलबुल भोजन लेकर अपने घोंसले में आती है और वो भोजन रख कर फिर लौट जाती है। बुलबुल के जाते ही कालू कौवा बुलबुल के घोंसले में आता है और भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जब बुलबुल घोंसले में वापस आती है तो बुलबुल देखती है उसका भोजन घोंसले से गायब है। हाय रे! ये मेरे घोंसले से भोजन किसने चुरा लिया? मैंने तो अभी यहीं रखा था। मैं तो केवल नदी से पानी पीने गई थी बड़ी दूर से। ये मैं भोजन तलाश करके लाई थी। अब मैं क्या करूँगी? फिर वहीं कालू कौवा आ जाता है। अरे क्या हुआ बुलबुल, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? कौवे भैया, मैं आपको क्या बताऊँ? बड़ी दूर से भोजन तलाश करके लाई थी। भोजन घोंसले में रख कर पानी पीने के लिए नदी पर गई थी। वापस आई तो भोजन घोंसले में से गायब था। मुझे लगता है मेरा भोजन किसी ने चुरा लिया है। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? अरे बुलबुल बहन, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं हूं ना आपका भाई। ये लो मेरा भोजन खा लो और अपनी भूख मिटा लो। मैं और तलाश कर लूंगा। अरे नहीं कालू भैया, ये भोजन आपका है, आप ही खा लें। कोई बात नहीं, आज मैं भूखी सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये दाना आप ही का है। आपकी मदद करके मुझे बहुत शांति मिलती है। कालू कौवा बुलबुल का चोरी किया हुआ भोजन ही बुलबुल को वापस कर देता है और मन ही मन में बहुत खुश होता है कि आज मैंने पेट भर के भोजन भी खा लिया और बचा हुआ भोजन बुलबुल को वापस कर दिया। अरे वाह,
जिंदगी का तो मजा ही आ गया, मुफ्त का भोजन भी मिल रहा है और बच्चियों के मन में जगह भी मिल जाएगी। कालू बहुत खुश होता है और मन ही मन में कहता है, चलो भाई कालू, तुमने इस बुलबुल के मन में तो जगह बना ली, अब दूसरे पक्षियों के पास जाता हूँ। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कबूतर के नन्हे नन्हे बच्चे अपने घोंसले में अकेले थे। कालू वहाँ चुपके से जाता है और उसके बच्चों को घोंसले से निकालकर ज़मीन पर रख देता है और खुद साथ ही पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कबूतरी आ जाती है। वो शोर मचाना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चे घोंसले से गिर गए हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे बहन, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो कालू भैया, मेरे बच्चे घोंसले से नीचे गिरे पड़े हैं। हाय मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? अरे बहन, क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारा कालू भैया। तभी कालू कौवा बच्चों को उठाता है और वापस घोंसले में रख देता है। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप ना होते तो आज मेरे बच्चे मर ही जाते। कौवा मन ही मन में बहुत खुश था कि मेरे महाराज बनने से अब तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। कौवा ये नहीं जानता था कि कौवे का पीछा तोता और बंटी कबूतर कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहा था वो दोनों नोट कर रहे थे। फिर समय आ जाता है महाराज बनने का। आज तो कालू कौवा बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि आज उसके वोट ज़्यादा होंगे। तो बड़ी चील भी मौजूद थी। मिट्ठू तोते और बंटी कबूतर ने सब कुछ बड़ी चील को बता दिया था। इस जंगल का महाराज मैंने चुन लिया है। मैं चाहती तो मैं इस जंगल का महाराज खुद बन जाती, अगर मुझे इस जंगल के दूसरे जंगल के पक्षियों से रक्षा करना होती है और मुझे जंगल से बाहर पहरा देना होता है। मैं ये जंगल के मामलात नहीं चला सकती। मैं रानो चिड़िया को इस जंगल का महाराज चुनती हूँ। और हाँ कौवे, मैं तुम्हारी सारी चालाकियाँ जान गई हूँ। मैंने मिट्ठू तोते और बंटी कबूतर को तुम्हारे पीछे लगाया था। तुम जो करते फिर रहे थे वो सब मुझे मालूम है। तुम इतने सुस्त और काहिल हो, अपना भोजन तो तलाश नहीं कर सकते, गंदम का खेत क्या लगाओगे? अगर अमन से इस जंगल में रहना चाहते हो तो रहो, वरना इस जंगल से तुम्हें भगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चल भाग यहाँ से। फिर कालू कौवा वहाँ से शर्मिंदा होकर भाग जाता है और सभी पक्षी रानो चिड़िया को अपना महाराज बना लेते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।